अगर आपको सैलेड्स या हेल्दी फूड बोरिंग लगता है ना, तो आज आपका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। मैंने आज बनाया है ये बहुत ही टेस्टी मसाला पनीर बिल्कुल स्क्रैच से और साथ में ये बिल्कुल देसी मसाला सैलेड। मेरे लिए ये सैलेड इज प्योर सेटिस्फैक्शन। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। दूध के पतीले में मैंने डाला थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर डाल दिया 1.5 लीटर दूध। तो पानी इसलिए ताकि दूध जले ना। जब दूध थोड़ा सा वार्म हो गया तो मैंने इसमें डाले चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, नमक, भुना जीरा, फ्रेश पुदीना और धनिया। इसे अच्छे से मिक्स किया और एक बॉईल आने दिया। जब तक इसमें बॉईल आ रहा था ना, मैंने एक कटोरी में डाला थोड़ा सा विनेगर और जितना विनेगर था उतना ही मैंने इसमें पानी डाल के मिला लिया। इधर दूध में भी देखिए बॉईल आ चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ये विनेगर और पानी का जो सोल्यूशन है इसके अंदर डाल दूंगी। आप इस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि हमें ये थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, नहीं तो हमारा पनीर ना बहुत टाइट और चूई बनेगा। तो ये देखिए जो हमारा पनीर है वो सेपरेट हो गया है और पानी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब एक बोल पे मैंने छाननी लगा के लगा दिया चीज क्लॉथ, ना हो तो आप कोई हैंकी भी यूज कर सकते हो। इस पानी को मैंने इसमें डाल दिया, ड्रेन कर दिया और ऊपर हमें मिल गया ये पनीर। तो आप देख सकते हैं ना, पानी डालने की वजह से हमारा दूध बिल्कुल भी जला नहीं है। अब इस पे डाल दूंगी मैं फ्रेश धनिया और पुदीना और थोड़े से पानी से इसको धो लूंगी ताकि जो विनेगर की खटास है ना वो भी निकल जाए। इस कपड़े को चारों तरफ से पकड़ के मैं इस पानी को ड्रेन कर दूंगी, पर ध्यान रखिएगा सारा पानी ना निकालें। अब ये जो पानी हमारा बच गया है ना, आप इसे फेंके ना, आप इसे आटा गूंद सकते हैं या फिर सूप्स वगैरह में डाल सकते हैं। अब एक प्लेट के ऊपर ना मैंने एक छोटी प्लेट उल्टी करके रख दिया है और उसके ऊपर ये पनीर को प्लेस किया है। अब इस पनीर को ना मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप दे रही हूँ ताकि जो हमारे साइड्स है ना वो भी वेस्ट ना हो और हम अच्छे से पनीर के क्यूब्स काट पाए। इस कपड़े को मैं अच्छे से आसपास इसके लपेट दूंगी, पर ध्यान रखिएगा बहुत टाइट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पनीर सॉफ्ट नहीं बनेगा। अब इसके ऊपर ना हमें थोड़ा सा वेट रखना है ताकि इसका पानी भी निकल जाए और ये थोड़ा शेप भी ले ले। तो इसे रख के अब मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दूंगी। तो चलिए 1.5 घंटा हो चुका है, अब हम पनीर को चेक करते हैं। तो ये देखिए कितना अमेजिंग मसाला पनीर का ब्लॉक बन के तैयार हुआ है। मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ। आप काटते वक्त इसकी सॉफ्टनेस देख रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए पनीर तो बन गया, बट इसके साथ मैं बना रही हूँ एक बहुत अमेजिंग सा सैलेड। तो सबसे पहले मैंने लिया है प्याज, जिसे मैंने ऐसे ना लंबा लंबा काट लिया। बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैंने कैप्सिकम और टमाटर भी काट लिया। ये है मेरे पास गाजर और इसे मैं पील कर रही हूँ। और लास्ट में मैंने लिया है ये कैबेज, इसे भी मैंने ना पतला पतला लंबा लंबा काट लिया। ये सारी वेजीज को मैंने एक बोल में डाल दिया और इस पर डाले थोड़े से स्पाइसेस, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, भुना जीरा, चाट मसाला और लेमन जूस। इसे मिक्स करा और ये देखिए एकदम देसी चटकारेदार सैलेड बनके हो गया तैयार। ये सैलेड लगाया मैंने प्लेट पे और इसके ऊपर लगा दिए ये पनीर के क्यूब्स। ये पनीर के क्यूब्स के साथ ये थोड़ा सा सैलेड मिला के, उफ, इट्स अ ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स इन माउथ। तो अगर आप भी हेल्दी और देसी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, खुद खाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा और ऐसी और रेसिपीज को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा।